पूरे बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि अबरी बार नया नेता मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे। पीपा पुल ही है जो है जी इससे हम लोगों को बेटी रोटी का संबंध है। जी बड़ारा की जो भी समस्या है, डिग्री कॉलेज का समस्या हो, टोपोलैंड का समस्या हो, पीपा पुल अस्थाई पुल का समस्या हो, हॉस्पिटल की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, लूट खसोट जो ब्लॉक में हो रही है उसकी समस्या हो, सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। ये जो नेता है भाई बड़हरा के घर, इनका खुद घर ही बड़हरा विधानसभा। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिएगा 2025 चल रहा है और बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। हर एक जितने भी पार्टियां हैं अपनी अपनी स्तर से चुनाव प्रचार में लग चुकी है और जितने भी संभावित प्रत्याशी कहिए या जितने भी उम्मीदवार लग रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे वो अपने स्तर से विधानसभा में प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ भोजपुर जिला के बड़हरा विधानसभा से राजद की तरफ से प्रयास कर रहे हैं रामबाबू सिंह जी, जो लगातार बड़हरा विधानसभा में इनको देखिएगा कोई भी कार्यक्रम हो इसमें ये रहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कारण है कि आप लगातार अभी कुछ वर्षों से बड़हरा विधानसभा में देखे जा रहे हैं? आपको तो पहले मेरे तरफ से और बड़हरा वासियों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। जी, हम बड़हरा के लड़के हैं, बड़हरा का बेटा हूं। बड़हरा के हर गांव, हर गली, हर जगह हमारा पहुंच है, हमारा लोग हैं। तो ये आरोप लगा, हम इसलिए पहला क्वेश्चन किए हैं कि लोग आरोप लगाते हैं कि चुनाव नजदीक आता है तो नेता लोग आ जाते हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही समाप्त होता है हर एक लोग चले जाते हैं। हम लोग चुनाव भी में ढक नहीं हैं। हम लोग शुरू से राजनीति में रहे हैं और मेरा पूरा परिवार लगातार 4 वर्ष हमारे बड़े भाई वीरेंद्र बहादुर सिंह बड़हरा पंचायत के मुखिया रहे हैं और यहाँ मेरा भाभी मालती देवी निर्विरोध डिप्टी मेयर है। हर 5 साल के बाद निर्विरोध वार्ड सदस्य चुनी जाती है। इसलिए प्रमुख बनाने का मामला हो, जिला परिषद अध्यक्ष बनाने का मामला हो, ये सारे में हमारी अहम भूमिका रहती है और हम सबको मदद करते हैं। इसलिए हम लोग अबरी बार माननीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीना के अल्पकाल में जो काज किए, जैसे 5 लाख नौकरियां, IT सेक्टर बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, खेल पॉलिसी बनाए, मेडल लाओ मेडल नौकरी पाओ, उससे प्रभावित होकर पूरा बिहार 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर है, इच्छुक है, प्रयासरत है और एक अच्छा सरकार, नया बिहार, नई जोश, नई उमंगों को देखते हुए पूरे बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि अबरी बार नया नेता मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे। आप लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी काम किए हैं, सत्ता पक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी किए हैं, श्रेय तेजस्वी जी ले रहे हैं। बात को समझिए, मंत्रालय किसके पास थी? शिक्षा विभाग की। खेल पॉलिसी बना, IT पॉलिसी बना, टूरिज्म पॉलिसी बना, ये मंत्रालय किसके पास थी? राष्ट्रीय जनता दल के पास थी। मंत्रालय से फाइल को कैबिनेट से पास कराने का काम जब तक मंत्रालय से कैबिनेट में नहीं जाएगा तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। आपके नेता को नौवीं फेल बताया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार। सत्ता पक्ष जो भी कर रही है, आज आप उठा के देख लीजिए, हर गली गली में, हर पूरे बिहार में ये चर्चा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और नया बिहार बनाना है, यहाँ से पलायन खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो। इस उम्मीद के साथ पूरे लोग लगे हुए हैं तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और ये सत्ता पक्ष तो 20 साल नीतीश जी रहे ना जी, क्या किए हैं, नहीं किए हैं, आप समझ लीजिए, उनकी आज की भी स्थिति समझ लीजिए क्या है। हम बड़हरा की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है, अगर जनता के द्वारा आपको चुना जाता है, तब बड़हरा की जो मूलभूत क्या क्या समस्या है जिसको आप देखते हैं, जिसको ऐसे हमने अपने स्तर से, चूंकि मैं पेशे से कंट्रैक्टर हूँ, बिहार सरकार और भारत सरकार का काम करता हूँ, पेशे से कंट्रैक्टर हूँ मैं। हर विभाग में क्लास 1 का मेरा रजिस्ट्रेशन है और गांव से हम हमेशा हमारा जुड़ाव रहा हुआ है। चूंकि पंचायती राज में हम लोगों ने अहम भूमिका निभाया है वहाँ बड़हरा विधानसभा में, और बड़हरा पंचायत का हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है लगातार 4 टर्म।
जी तो हम लोगों ने सारी समस्याओं को हम जरूर जानते हैं। जी तो जानते हैं तो बड़ाहरा में पहली समस्या है कि आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं बना। जी दूसरी समस्या है बक्सर कोइलवर तटबंध, जो बाढ़ के दिनों में भयावह बाढ़ से पूरा बड़ाहरा विधानसभा पीड़ित रहता है। उस समय आने जाने की सुविधा नहीं रहती है। तो जहां तहां गैप क्लोजर है कोइलवर बक्सर तटबंध पर, उस गैप क्लोजर को बंद करके स्विच गेट लगाकर और उस पर उसका चौड़ीकरण कर उस पर रोड बना दिया जाता तो बड़ाहरा में जो लाइफ लाइन बाढ़ के समय में हो जाता बड़ाहरा के लोगों के लिए, और बड़ाहरा ही नहीं आरा विधानसभा के कुछ क्षेत्र हैं उसके लिए भी हो जाता, और शाहपुर बक्सर ये जितने हैं उससे बाढ़ से प्रभावित होने से बचते। दूसरी समस्या है बिहार सरकार ने किसानों को जमीन जो दियारे इलाके में है उसको टोपोलैंड घोषित कर दिया है, जिससे किसान को अपना शादी ब्याह करने में, दवा इलाज करने में, खेत बेच कर आदमी इलाज करता था जिसका रजिस्ट्री बंद है, दाखिल खारिज वगैरह नहीं हो रहा है। सरकार ने उसको हजारों हजार एकड़ जमीन को टोपोलैंड घोषित कर किसानों का मलिकाना हक छीन लिया है। हमारी सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी, और बड़ाहरा ने मौका दिया, बड़ाहरा की भगवान तुल्य जनता ने हमको मौका दिया, तो ये भी समस्या को सरकार बनते ही हम लोग टोपोलैंड से मुक्त कराएंगे जमीन को किसानों को। ये ख्वासपुर जो दुयारा क्षेत्र है, देखिएगा कि पीपा पुल से लोग पार करके जाते हैं, उसकी समस्या का निदान कब होगा? क्योंकि देखिएगा कि बहुत सारे विधायक हैं वादा किए लेकिन चले गए, लेकिन अभी तक ख्वासपुर का कोई समस्या का निदान नहीं हो पाया। देखिए, हम आपसे पहले ही बोला, मैं बिहार सरकार और भारत सरकार का क्लास 1 का कंट्रैक्टर हूँ। मैं जानता हूँ कि वहाँ की क्या समस्या है। पीपा पुल की समस्या, जब तक वहाँ अस्थायी पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो हमारी सरकार बनेगी अगर हम बड़ाहरा के प्रतिनिधित्व करेंगे, करेंगे ही निश्चित, इसमें कहीं दो राय नहीं। अगर नेता ने हमको मौका दिया तो पूरे शाहाबाद को हम लोगों ने इकट्ठा करके ले जाकर नेता के झोली में डाल देंगे सारी सीटें। तो हम लोग समझते हैं कि इसको अस्थायी पुल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। प्रपोजल जाता है, यहाँ से प्रपोजल स्वीकृत होता है, यहाँ से कैबिनेट से होगा, कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री के पास से होगा, मुख्यमंत्री के पास से अगर बिहार सरकार के पास पैसा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो केंद्र में भेजा जाएगा और केंद्र से पुल निर्माण निगम में पैसा दिवाया जाएगा और अस्थायी पुल का निर्माण ही समाधान है वहाँ का। जी, मेन समस्या तो वही है, जब तक अस्थायी पुल वहां नहीं बन जाएगी उसका समस्या का निदान नहीं होगा। कभी नहीं हो सकता है। अभी देखे ना भाई, फरवरी में पुल चालू हुआ जी, जबकि अक्टूबर में ही 15 अक्टूबर को चालू हो जाना चाहिए था। तो लगभग 6 महीना वहाँ के लोग तो जीवन कैसे जी रहे होंगे अगर किसी को डॉक्टर के पास आना हो या कोई काम के लिए शहर आना हो। देखिए, ये पुल पीपा पुल ही है जो है जी, इससे हम लोगों को बेटी रोटी का संबंध है जी, इस पार और उस पार का। और शादी ब्याह भी हम लोग को उस पार जाकर बलिया जिला में, उत्तर प्रदेश में बहुत जगह होती है। तो लगन के दिनों में भी पीपा पुल बंद रहा, इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं और मेरे पास कोई पावर नहीं है जिससे हम कुछ कर सकूं। इसीलिए हमने प्रण किया कि हमको सदन में जाना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बाकी लोग क्या किए नहीं किए उस पर हमको कुछ कहना नहीं है, लेकिन अगर नेता हम पर भरोसा जताते हैं तो निश्चित रूप से बड़ाहरा से हम लोग जीत के जाएंगे और पूरे भोजपुर जिला के 7 सीट जीत कर जाएंगे और पूरे शाहाबाद से 22 सीटें हम लोग जाकर नेता के झोली में डालेंगे और सरकार बनाएंगे और ये सारी समस्याओं को बैठकर टेबल पर जनता के सामने हल होगी। अभी आप बोले कि पूरे शाहाबाद को जीतेंगे, तो पिछली बार भी अगर 2020 की चर्चा की जाए तो मात्र 2 सीटें बड़ाहरा, जहां से आप प्रयास कर रहे हो, और आरा बची है, तो कैसे आप बड़ाहरा को इस बार अपने नेता के झोली में दीजिएगा? बड़ाहरा का मैं बेटा हूं और बड़ाहरा के लोग, अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो वहां कोई पार्टी नहीं रह जाएगी, वहां दल नहीं रह जाएगा, वहां दिल हो जाएगा। दलगत भावना से ऊपर उठकर राम बाबू सिंह को बेटा के रूप में पूरा बड़ाहरा की जनता इस उम्मीद से देख रही है कि अगर राम बाबू सिंह विधानसभा में जाएंगे तो बड़ाहरा का तकदीर और तस्वीर बदलेगा और बड़ाहरा की जो भी समस्याएं हैं, डिग्री कॉलेज का समस्या हो, टोपोलैंड का समस्या हो, पीपा पुल अस्थायी पुल का समस्या हो, हॉस्पिटल की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो,
लूट खसोट जो ब्लॉक में हो रही है उसकी समस्या हो, सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा और पूरे बड़ारा के लोग सुखी संपन्न और समृद्ध जिंदगी व्यतीत करेंगे। हमारे साथ है राजद नेता पप्पू गोप जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अभी इस बार 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, जो आपके नेता तेजस्वी जी हैं उनको आप लोग मुख्यमंत्री बनाइएगा? इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, 100 नहीं, 1000%। रह गया मामला हमारे नेता का जो आदेश है, जी आह्वान है कि हमारी पार्टी अगला पिछड़ा माई बाप की पार्टी है, तो हमारे नेता के ही आदेश पर हम आरा विधानसभा से आते हैं। हम भोजपुर जिला पूरा हम आरजेडी के सिपाही, उसमें हम काम करते हैं। जी। हर विधानसभा की गतिविधि हम देखते हैं। नेताजी के आदेश पर ही हमारे बड़हरा विधानसभा के बड़े भाई राम बाबू सिंह जी जी अपने क्षेत्र में पूरा नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे अगला पिछला सबके बेटा बन के अपना सेवा कर रहे हैं। निश्चित रूप से नेताजी का जो आदेश हुआ है, इनको टिकट मिलेगा और ये जीत करके जा करके नीतीश माने तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आप लोग की उम्मीद है कि राम बाबू जी को बड़हरा से टिकट मिलेगी? एकदम क्लियर है, इनका टिकट फाइनल हो चुका है। अभी तो किसी का फाइनल तो नहीं ना हुआ है। अरे हम लोग फाइनल कर रहे हैं ना। अच्छा। हम लोग नेताजी से लड़ते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो ऐसा सेवक चाहिए, नेता नहीं सेवक चाहिए, या जनता के सेवक है, ये बड़हरा के बेटा है, ये बड़हरा के दर्द को समझेंगे। बाहरी क्या समझेगा? बाहरी आता है बोलता है कि हम लड़ेंगे, हमें कौन बाहरी को कौन यहाँ पूछ रहा है? वहां जनता जब जिस दिन नेताजी इनको सिंबल दे देंगे तो वहां दल नहीं रह जाएगा, सबके दिल हो जाएंगे। ये तो आपको लगता है कि अगर ये बड़हरा विधानसभा की प्रतिनिधित्व करते हैं तो बड़हरा का विकास कर पाएंगे? क्योंकि नेता लोग आते हैं, वादा करते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर पटना भाग जाते हैं। भाई हमने तो अभी ये नेता नहीं है, उस नेता नहीं है, फिर भी ये जनता जो भी इनके दरवाजे पर आता है रुष्ट नहीं जाता है, खूब खुश होकर जाता है, कहता है कि ऐसा ही नेता हमें को चाहिए कि जनता के सेवा को दुख को समझे। ये बिना नेता रहते हुए जनता के इतना सेवा कर रहे हैं। जाके क्षेत्र में हम लोग तो कंटिन्यू घूम रहे हैं, पूछते हैं नीचे से जाकर के। बाढ़ में भी इनका बहुत अहम भूमिका रहा। हर जगह बाढ़ का अगर इस दृश्य आपको देख दिया जाए तो अगर कोई नेता नहीं है, ये तो एक सिपाही राजद के सिपाही के नाम पर आए और जनता के दिलों में राज किए। एकदम जहां जहां भी हो, एकदम जनता के लिए खाना एकदम लगाना, लंगर लगा के खाना बांटना, वस्त्र बांटना, तिरपाल बांटना, हम भूमिका इनका रहा। पूरा बड़हरा क्षेत्र के पूरा माने बाढ़ परिस्थिति में जो इनका रूप रहा, ये एकदम सच्चे बेटा का रूप रहा। नहीं, हम पूरा बिहार घूम रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। लोगों का कहना है, आम जनता का, कि 6 महीना साल भर नेता लोग आते हैं, चुनाव में बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, लेकिन जीतने के बाद चले जाते हैं। भाई मेरे ये ऐसा आदमी है, वो जो बोलता है लोग, बोलने वाला वो सब ऊपर वाला है लोग, जो झूठ बोलता है लोग, जो जुमलेबाज पार्टी वाला लोग, वो लोग बोलता है। वो 6 महीने में आता है, वो अपना झूठ बोलकर दाना डाल करके बटोर के चला जाता है। लेकिन ये जो नेता है भाई, बड़हरा के इनका खुद घर ही बड़हरा विधानसभा में हर दुख में 20 इन्होंने 20 साल इनका भाई खुद मुखिया रहे, जो कि आज भी इनका अब तो सीटें मैंने बंटवा इसी के चलते, मैंने आरक्षण के चलते इधर नहीं तो इनको कोई हटा ही नहीं सकता था इनका भाई। आज भी मैंने क्या बोले इनके बारे में व्याख्या करना, मैंने अब हम उतना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम इतना कहेंगे कि नेताजी इनको चुने हैं तो कुछ समझ के चुने हैं। जनता के बेटा हैं ये, जनता के सेवक हैं ये, तो समझ के चुने हैं। आपकी बार नेताजी का खुद आदेश है, सबका पार्टी है तो सबको साथ लेकर नेताजी चल रहे हैं हमारे। कहीं ना कहीं बड़हरा विधानसभा एक चुनौती भी है, क्योंकि 2020 में आप देखिएगा कि 22 में 20 जीत गए, लेकिन बड़हरा और आड़ा हार। हाँ, तो वो थोड़ा सा गलती हुआ है। अच्छा, सबका मान के चलिए हमारा 7 गो विधानसभा है, 7 गो विधानसभा है तो 7 में सबको मिला के चलना है। नेताजी का आदेश है, मिला के चलेंगे, चुनाव 7 के 7 जीतेंगे। लगता है कि इस बार बड़हरा आरा जीत पाइएगा? बड़हरा ये इनके सीट मिलने से ये 7 सीट हम लोग जीत करके झोली में डालने का काम करेंगे। माननीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इनका आदेश, इनका सपना है कि एक बार हम इनको टिकट मिलने से ये बेनिफिट है कि अगला वोट जितना भी है इनके संपर्क में है, इनका बहुत अच्छा एक समाज में पैक्ट है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अब इनको कोई ईश्वर से कोई चीज का कमी नहीं है।
ये खुद बांटने आए हैं जनता को। देख, जो हम तो बहुत गरीब लोग को देखे हैं, गरीब लोग कहता है कि राम बाबू बेटा होना चाहिए, राम बाबू जैसे बेटा होना चाहिए, नेता नहीं बेटा होना चाहिए। तो आप लोग जितने भी भोजपुर जिला के राजद के कार्यकर्ता हैं, अगर इनको टिकट मिलती है तो प्रयास कीजिएगा जिताने का। प्रयास का अभी से एकदम सारा जनता का आदेश हम लोग पर अभी से लगे हुए हैं, अभी से लगे हुए हैं। जो भी जनता गरीब आता है इनके दरवाजे पर, पीछे में जाकर पूछिएगा बड़हरा क्षेत्र में, हम तो पीछे में भी जाकर पूछे हैं, हमारा काम है वही है, पीछे में पता करता तब इनके बारे में हम मदद कर रहे हैं। वो गरीब के जो कि क्या उनके बारे में अब समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कोई दूसरा का बस के बात नहीं है, ये राम बाबू सिंह ही कर सकते हैं। जी, ये हमारे साथ है राजद के नेता थे, ये बताए पूरी बात, आप सुने, ये पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।